चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ना है पहले समझ लीजिए कि आज क्या है कि हिंदी का पेपर है। 7 मार्च को होना है ना। क्या मार्च को होना है? 7 मार्च को हिंदी का पेपर एक बार कैंसिल हो चुका है, लेकिन इस बार कैंसिल नहीं होगा, ये गारंटी है झारखंड सरकार का। लेकिन क्या पता हो सकता है, लेकिन चलो हो ना हो हमको उससे लेना देना नहीं है। अगर एग्जाम होता है तो उस परीक्षा में प्रश्न क्या पूछे जाएगा, मतलब क्या क्या पूछेगा उसमें, वही ना हम लोग को जानना है। तो जिस तरह पहले हम लोग बनाए थे जब एग्जाम हुआ था हिंदी का, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए थे उसको देखे थे, तो देखे थे 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है जो हम लोग एनालाइज किए। आ गया था पक्का, इस बार भी आ गया। लेकिन इस बार का पैटर्न समझ लो। पर सबसे पहले देखिए, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन ही लिखेंगे, 10 क्वेश्चन ही आपको और क्वेश्चन भी आपको लिखाएंगे। बस आप लोग कॉपी खोल के एकदम तैयार रहिएगा। अब कॉपी खोल लिखने से पहले जो हम आपको पहले सबसे पहले पैटर्न बताने जा रहे हैं, हाँ पैटर्न बताने जा रहे हैं, उस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले पैटर्न समझते हैं। तो क्लास 10th का जो हिंदी जैक बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम है, कब? 7 मार्च को एग्जाम है। सब पैटर्न समझिए। सबसे पहले पैटर्न क्या है कि आपको सब्जेक्टिव का तैयारी करना, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक हिंदी का हो जाएगा। सब्जेक्टिव में तैयारी क्या कैसे करना है समझिए आप लोग पहले, ठीक है। 31 नंबर से 38 नंबर तक आपको गद्यांश या पद्यांश मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं, कविता और कहानी मिलेगा। कहाँ का मिलेगा? या तो किताब का, समझ में आ रहा है? 2 बुक है ना, कृतिका और है ना, 2 बुक है ना, वो दोनों बुक से या तो कोई एक कहानी कविता उठा के दे देगा, उसका प्रश्न रहेगा। और एक 38 से 37 में आपको बनाना कितना है? 6 ही बनाना है। 8 सवाल पूछेगा वहां, लेकिन बनाना उसमें कितना? तो 6 सवाल अगर इसमें बनाना है, 6 सवाल अगर इसमें आपको व्याकरण भी 2 पूछ देता तो उस 2 को छोड़ देंगे। व्याकरण पढ़ना है? नहीं पढ़ना, व्याकरण छोड़ दो, एकदम साफ छोड़ दो, अभी समय नहीं है, बस 7 मार्च 4 दिन बचा, एकदम छोड़ दो। अब देखो 6 प्रश्न जो पूछेगा वो पूछेगा किसमें? आपका गद्यांश पद्यांश, उसमें आंसर दिया है ना, दिया है। 2 ये कौन वाला प्रश्न है? तो 2 अंक वाला है। क्या है? आपको 2 अंक मिलेगा। देखिए नंबर उठाना एकदम आसान, पहले पैटर्न समझ में आएगा तब ना कि किस तरह एग्जाम में उठाएगा। अगर 2 अंक वाला आप 6 क्वेश्चन का 6 में 6 जवाब देते हैं तो 12 अंक मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 12 अंक मिलेगा। यहाँ और कुछ नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं। इस गद्यांश पद्यांश को भी पढ़ के ऊपर में पढ़ लो, थोड़ा आंसर दे दो, कोई भी बच्चा दे सकता है। थोड़ा सा पढ़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 39 नंबर से 46 नंबर तक आता है कितना? 3 अंक वाला प्रश्न। कितना आता है? 3 अंक वाला प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट है, यही तो जानना है हमको। जो 39 से जो 46 नंबर में जो भी प्रश्न पूछेगा तो कितना पूछेगा? यहाँ से 8 प्रश्न पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? 8। लेकिन हमको बनाना कितना है? 6। आप अब देखिए, आपकी 6 बनाना है तो 6 आता क्या? तो टोटल जो आप प्रश्न रहेगा 8 का 8 बुक किताब से आपका प्रश्न रहेगा। क्या से प्रश्न पूछेगा? किताब से। समझिए पूरा ध्यान से, किताब से सवाल रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अब किताब से जो सवाल रहेगा, ये सारा सवाल आपको जो दिए हैं 10 सवाल, और भी हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। हम 10 सवाल इसलिए लिखे कि लिखे कम है, बोलेंगे ज्यादा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे पैटर्न है। तो आप देखिए, अगर आप 6 में 6 बना लिए तो यहाँ से आपको कितना मिल जाता है? 18 अंक। कितना मिलता है? 18 अंक। देखिए ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा? ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आप नहीं पढ़िएगा तो कैसे? मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं जानिएगा। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, अब इसके बारे में आप जानिएगा ही नहीं कि बादल किन किन ओर संकेत कर रहा था। आपको पता होगा कैसे लिखिएगा, लेकिन आप अंदाज से अनुमान से लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में 5%, 10%, 50% जानकारी होना चाहिए, तब लिख सकते हैं। ये जो आपको 3 अंक देगा, ये खतरनाक क्वेश्चन है कि ना है? ये इसलिए खतरनाक है कि मतलब आपको याद कीजिएगा, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तब आप ये बना सकिएगा। अब ये रहा, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या आएगा सवाल चर्चा करेंगे। अभी पहले पैटर्न समझना। फिर रहा अब 47 नंबर से 52 क्वेश्चन है। 52
अब इसमें ये हुआ आपका 5 अंक वाला। कितना प्रश्न पूछेगा? 5 अंक वाला। और नंबर कितना मिलेगा? 20। लेकिन आप देखिए यहाँ से यहाँ आप 6 प्रश्न पूछेगा। कितना पूछेगा? 6। लेकिन बनाना कितना हमको? 4। कितना बनाना है? 4। 4 में हमको मिलेगा 5, तो यहाँ से कितना अंक मिल गया? 20। देखिए टोटल 50 नंबर का पूछता है सब्जेक्टिव में, जो पूछता है ना 50 नंबर का हिंदी आता है। 50 में 50 आपका गारंटी है कि हम आपको उठा के देंगे। चलिए अब अंक जोड़वा दिए। अब बता दें कि कैसे बनेगा। देखिए यहाँ अब 39 से यहाँ तो आपको पद्यांश गद्यांश कुछ भी है तो आप समझ में आ रहा है ना, इसको बताना कुछ जरूरी है नहीं, सब समझ में आ रहा है। गद्यांश क्या होता है, पद्यांश क्या होता है और कैसे बनाया जाता है कि नहीं है। पैसे इंग्लिश में इसको पैसे बोलता है, तो कैसे बनाया जाता है आप जानते हैं। लेकिन इसको देखें कि इसमें ये जो आया इसके बीच में 6 क्वेश्चन, इस बीच में हमारा कितना क्वेश्चन आएगा। ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, 10 से 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हम जो आपको बता रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो मेरा क्वेश्चन को देख लीजिए, उसका आंसर आपने अपने से निकाल लीजिएगा। बुक आपके पास सब है, सबके पास आजकल बुक है, नोट्स है, वहां से क्वेश्चन को देख लीजिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। बस उस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बस अब आधा भी याद किए, आधा भी समझे है ना, उस जानकारी से आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए 39 से जो 46 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछता है उसका तैयारी सबसे पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि बादल, कविता में बादल किन किन अर्थों के, और मतलब बताता है कि बादल जो क्या संकेत देता है, अर्थ क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को मतलब व्यवस्थित करता है। जैसे काशी में क्या परिवर्तन हो रहा, पहले क्या था अभी क्या है, इसके बारे में आपको, इसके बारे में काशी के बारे में पढ़ना होगा। तो बिस्मिल्लाह खां के समय में क्या था इसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि नहीं होगा। ऐसे जानते ही नहीं बिस्मिल्लाह खां क्या देख रहा था, तभी वो जलेबी पूड़ी खाता था, अभी नहीं है, ऐसे कुछ नहीं था। उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप जान ही नहीं कि बिस्मिल्लाह खां कौन है, लिख दीजिएगा बिस्मिल्लाह खां तो गुल्ला लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे लॉजिक कुछ भी लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या, गोपी द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है, मतलब उसको गोपी बोला उद्धव को आप भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है, ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है। इस चैप्टर से फिक्स है कि आपका 100% पूछता है। देखिए पूछेगा क्या झारखंड बोर्ड में, क्वेश्चन जो है वही ना पूछेगा, बाहर से नहीं पूछ देगा। ये चीज समझ में आना चाहिए। जो प्रश्न है बुक में जो है, जो हाईलाइट पेपर मतलब हाईलाइट क्वेश्चन, वही को बार बार पूछेगा। या एग्जाम एक बार लो, 20 बार लो, 50 बार लो, क्वेश्चन तो वही पूछा जाएगा। आप बोलिएगा सर रिपीट क्वेश्चन आप बता रहे, रिपीट भी आएगा, मान लीजिए ये नहीं आएगा तो आपको उस अनुमान के हिसाब से तो उसका प्रश्न आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा क्या, आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। हम लोग भी अब अगर घर में कोई प्रॉब्लम टेंशन झगड़ा वगड़ा होता है या रोते हैं, कुछ रूठे हैं, गुस्सा हो गए, कोई अगर दोस्त भी आता है चुपचाप हो जाता है कि वो आ रहा है, सब खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, जल्दी जल्दी निकलेंगे, बैठ लेंगे, निकलेंगे। बचपन में होता था कि देखते थे सब घर में कुछ हुआ है, झगड़ा झंझट कहीं हो गया है या धमका दिया मम्मी पापा, चुपचाप रो रहे हैं, लेकिन बाहर में अगर देखते हैं कोई मेरा दोस्त बैट बॉल लेके आ गया, तुरंत धड़ाक से निकल गए, रोएंगे का। यही वजह, यही चीज आपको समझना पड़ेगा। अपने आपका जो फीलिंग है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और भोलानाथ का भी जो हुआ था उसके दिनचर्या उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग कि उद्धव द्वारा किन किन योग संदेश गोपियों की विरागनी में, मतलब पहले से वो विरागनी में जी रहा है, तड़प रहा है, और उद्धव 2-4 बात लगा विराग बोल दिया तो नहीं होगा, और जलने होगा कि ये क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता क्या है, मतलब बाल गोविंद भगत जो गाता होता था क्या विशेषता, क्यों गाता था, कैसे गाता था, क्या क्यों उसका आवाज को आदमी पसंद करता था, कौन सा गीत गाता था, किसका पद गाता था, है कि नहीं, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। किसका गुण गाता था, कवि है किसका, कबीर दास, याद रखिएगा कबीर दास। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चश्मे वाले, इससे क्वेश्चन तो आना ही, देखकर चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए, बार बार देखता था, वो खड़ा भी होता था। एक और क्वेश्चन इसका आएगा, यहाँ एक क्वेश्चन होगा कि चश्मे वाले, देखिए इस चैप्टर से ना, जो इस चैप्टर से आपको जो हाईलाइट लग रहा है क्वेश्चन, हाँ उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो आ गया सर 2024 में आ गया है, 2023 में आ गया है, 2025 में भी आ गया है कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस चैप्टर को जो हम बता रहे हैं, जिस चैप्टर का क्वेश्चन उस चैप्टर में घुस कर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आना चाहिए क्या मेरा प्रश्न क्या पूछेगा, है कि नहीं है क्या। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं
कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अब किसी का हमील को माता पिता कैसे करते हैं, तो सही ढंग से नहलाते धुलाते हैं, खिलाते हैं। अगर ढेर छोटा है तो बढ़िया गोद में लेके खिलाते हैं, नूनू बाबू करके खिलाता है। ढेर बड़ा है तो लाठी मुक्का लेके देख मारता है, लेकिन खिलाना है। तो यही की बात लिखना है कि कभी कूट के मारता है, कूट के खिलाता है, कभी प्यार से खिलाता है, कभी दौड़ा के मारता है, कभी बैठा के खिलाता है। यही लिख देना जो आप लोग जान रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, हिरोशिमा का हाल देखकर लेखक का तत्काल बोल रहा है, मतलब क्यों नहीं लिख पा रहा लेखक, जो हिरोशिमा का हाल देखे, हिरोशिमा में जैसा सब बम उम फूटा है, सब ये सब चीज था, क्या दिखा दृश्य, क्या चीज देख लिया तत्काल, वो कुछ लिख ही नहीं पा रहा। तो इसका कहानी का भी नाम है कि मैं क्यों लिखता हूँ, ऐसे कुछ है। है ना? देखिए कहानी और उसका लेखक का नाम भी एक वीडियो हम बना दिए, उसमें जाके देख लीजिए। उस वीडियो से भी आपको 3 से 4 नंबर आएगा, पक्का है। और इस वीडियो तो आपको अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो सीधा ये पढ़ लीजिए, आराम से पैटर्न भी सीख लिए, और क्या हो जाएगा कि आराम से नंबर आपका मिल जाएगा। कितना? अगर 80 नंबर है ना, तो हम आपका गारंटी लेते हैं कि 70 से 75 नंबर आ जाएगा। बस आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना कैसे दिखाई, बताया कि वो रोया नहीं। क्यों रोएगा? बोला कि आत्मा परमात्मा से मिला। उसको बोला कि ये तो अच्छा दिन है, रोना क्यों है? किसको बताया ये? पुत्र वधू को अपना। लेकिन उसका तो दुल्हा मरा है। अब किसी का बताओ दुल्हा मरेगा, उसको बोलेगा अरे इसका आत्मा परमात्मा से मिला। वो तो आत्मा परमात्मा से मिल गया, अब उसका कन्या क्या करेगा? कौन परमात्मा से भेंट करेगा? परमात्मा खाने देगा उसको? लेकिन है भगवान खाने चला तो रहा वही, लेकिन एक टाइम के लिए तो उसको दुख हो गया, हुआ कि नहीं? देखिए बोलने में अच्छा लगता है कि भगवान है तो चल रहा है। देखिए जिंदगी तो नहीं हो रहेगा, मर जाएगा, कोई घर का आदमी तो चलवे करेगा, घटवे करेगा। लेकिन जिसका पति था मर गया, भगत, क्या इसका नाम तो, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या नाम था? भगत जो होता उसका बेटा, तो उसको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बूढ़ा था, वो किसी तरह जिंदगी काट ले। लेकिन जो वो लड़की थी, फिर भी वो लड़की इतना सहनशीलता थी, इतना अच्छा था कि भगत को छोड़ा नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भगत को पुत्र वधू मतलब शादी करने को ही बोलता था ना, वो छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बारे में आपको प्रश्न पूछता है, ये सभी देख लीजिएगा। और क्या क्या बोला होता था ना, और ये भी बोला था उसका भाई के द्वारा उसको शादी उदी का भी बारे में बताया था। ऐसे कोई जीवन में जैसे टिप्पणी नहीं देखते कि किसी का लड़की है वो पति मर जाएगा, तो कोई भी चाहेगा आदमी कि इसका तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। अगर शादी किया है 2 साल 3 साल के बाद किसी पति मर जाएगा, पूरा जिंदगी बर्बाद नहीं हुआ। कि कोई भी है, कोई भी लड़की रहे, तो सोचिए कि वो 60 साल 70 साल जिएगा, सोचो जिंदगी कैसे जिएगा। तो उस चीज को सोच रहा था भगत सिंह। लेकिन वो लड़की जो था कि वो सोचता था अगर हम चल जाएंगे, हम तो सुख में जीवन जी लेंगे, इसका तो बेटा भी चल गया, ये जो बूढ़ा है इसका फिर और समय के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा? इस तरह करके उसका मन में आता था। जिसके बाद वो बोला हम नहीं छोड़ेंगे, ये था न रे। चल फिर उसके बाद क्या, गरीबी का जीवन पर क्या प्रभाव, मतलब गरीब जो होता है, गरीब आदमी, उसका जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है, ये अपने अनुसार आपको आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति गरीब हो तो उसको और बहुत आपदा उसके ज्यादा लगता है कि हम ही सबसे दुनिया का आपदा हम ही ऊपर रहा है। एक तो पहले से गरीब है, कभी अचानक बारिश पड़ने लगेगा तो घर चूने लगेगा, घर नहीं है तो अब पानी पड़ रहा है, जिस जगह खा रहा है वह थालिये में पानी चू रहा है, थालिये में चू रहा है पानी। तब तो एहसास होता है कि लगता है सबसे दुनिया गरीब तो हम ही है, भगवानों हम ही दुख देता है। अगर हवा चल रहा है, झोपड़ी बना है, झोपड़ी उड़ा दिया उसका, अब लो, है कि नहीं? तो उस जगह सोचिए कि क्या मोमेंट होता है, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। और गरीब होना, ऐसे तो नॉर्मल दुनिया में कोई गरीब नहीं, जिसके पास 2 पैर और 2 हाथ है ना, गरीब नहीं है। कैसे गरीब है? आप कहीं कमा के आप बढ़िया से, आजकल ऐसा समय है कि कहीं भी खा लीजिएगा। गरीब कौन है? कोई है? बस देखो, जिसके पास 2 पैर है, 2 हाथ है, भीख मांगता है, वो गरीब है। जिसके पास सही शरीर दिया है भगवान और वो भीख मांगता है कि दे दो, तो वो पूरा गरीब है, सच में गरीब है और भिखारी सही है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद अब क्या आ गया, देखिए क्वेश्चन इस तरह का जो हम आपको बताएं, क्वेश्चन 11 बताए, लेकिन इससे संबंधित और भी बताए ना। लेकिन अब समझ लीजिए कि आपको जो यहाँ ये बता रहे हैं कि ये 5 नंबर कहाँ से आता है। 47 से 52 में आपको 4 बनाना, तो 3 बिना पढ़े आप बना सकते हैं। एक आपको कहाँ से बन जाएगा, इसमें 3 जो प्रश्न है, 3 जो आपको यहाँ से हम करवा देंगे। एक प्रश्न आपका इस सब में एगो आ जाएगा 5 नंबर का, कुछ भी आ जाएगा, अपने अनुसार गर्दा उड़ा दीजिएगा, बार कॉपी लिख दिएगा। ये 1.5 पेज बोला है, 3 पेज लिख दीजिएगा, कहाँ नंबर काटेगा वो?
कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर हम सही बात लिख रहे हैं, 1.5 पन्ना लिख रहे हैं, 2 पन्ना लिख रहे हैं, गलत ले सही लिख रहे हैं, हिंदी में गलत नहीं होता है, बस शब्द सही होना चाहिए, शब्द सही होना चाहिए, बाकी बात सब सही है। ठीक है, चल फिर समझना कि क्या है पत्र। सबसे पहले देखिए पत्र किस प्रकार का आता है, पत्र किस प्रकार का आता है। ठीक है, पत्र 2 प्रकार का आता है इसमें, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। समझ में आ रहा है ना कि एक क्या आता है, औपचारिक एक अनौपचारिक। देखिए इसमें तो 2 ही प्रकार का आता है, तो दोनों पत्र आता है, एक अथवा में आता है, एक प्रश्न में रहता है, पता नहीं दोनों प्रकार के पत्र देता है। लेकिन तुमको आसान क्या लगता है? देखिए सबसे आसान जो पत्र है, माता पिता, भाई बहन, घर बलना चीज, मित्र सहेली दोस्त, इस सब पे आपको पत्र लिखना है। ऐसे अगर आप जानते हैं तो विद्युत पे लिख सकते हैं कि विद्युत की आपूर्ति हो रही है, उसके बारे में आपको पत्र लिखना है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप नहीं जानते तो सीधा दोस्त पे लिख दिए, पत्र क्या लिख दिए, दोस्त पे। अगर दोस्त पे आने के चांस रहता है, पिताजी पे आपको पैसा मांगना है तो अपना भाई को पत्र लिखना है कि तुम परीक्षा दो, इस तरह करके प्रश्न आता है कि भाई बोलेगा अपने छोटे भाई को समझाना है कि तुम्हारा परीक्षा नजदीक आ रहा, तुम पढ़ो, कैसे पढ़ो, उसको इस तरह करके पत्र आता है। कुछ भी लिख देगा गलत होगा, बस तुमको पैटर्न आना चाहिए कि कैसे उसको किस सिस्टम से लिखेंगे, कहाँ उसको भाई लिखेंगे, कहाँ प्रिय लिखेंगे, तारीख कहाँ देंगे, बस तारीख एड्रेस कहाँ लिखेंगे, बस यही देखता है एग्जामिनर। बाकी बीच में तुम क्या लिखा कोई नहीं जानता, क्योंकि सबका पर्सनल बात होता है, क्या देखेगा उसमें। समझ में आ रहा है? उसके बाद बचा निबंध। देखिए निबंध आया, निबंध जो है, निबंध एक देखिए इस बार झारखंड के बारे में पूछ दिया, झारखंड के बारे में पूछ दिया, तो क्या लग रहा है झारखंड के बारे में नहीं आएगा, लेकिन हम जो बोल रहे हैं मेरे अनुसार जो है झारखंड के बारे में पूछेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि झारखंड के ही बारे में बताओ। जैसे कि झारखंड के बारे में और भी तो है, जैसे क्या हो गया, बिरसा मुंडा है ना, भगवान बिरसा मुंडा, और क्या आता है, सरहुल परब जो होता है, और जो भी जो कर्मा परब भी आता है, लेकिन ये नहीं पूछता है। लेकिन ये दोनों देखिए 2 झारखंड के बारे में, तीन निबंध पूछता है। 3 में एक पहला रहता है या तो झारखंड के बारे में, या तो पूरा भारत के बारे में, फर्स्ट वाला सिस्टम में रहता है। दूसरा क्या होता है कि कहीं कोई सिस्टम से बोल दिया परिवार लिखिए, नहीं पर्यावरण पे लिखिए, है ना, प्रदूषण पे लिखिए। फिर बोलता है तीसरा में क्या आता है कि जैसे कि समय का महत्व लिखिए। समझ में आ रहा है ना कि समय का महत्व लिखिए, या कंप्यूटर युग, आधुनिक युग, खेल कूद, इस सब के बारे में पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए तीनों 3 प्रकार के, लेकिन आपको लिखना तो एक ही है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको झारखंड के बारे में नॉलेज ले लेना। झारखंड में जो सिद्धू कान्हू है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, भगवान बिरसा मुंडा है जो उसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, फिर इस परब के बारे में पढ़ना, झारखंड के बारे में आपको नॉलेज हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब निबंध में कुछ भी आएगा लिख दीजिएगा। आप थोड़ा सा भारत के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, अगर भारत में यह पूछेगा, या तो भारत का किसान पूछता है या भारत के बारे में पूछ दिया, कुछ भी लिख देगा। ठीक है, निबंध तो आपसे 5 नंबर क्लियर, आराम से उठ जाएगा रे। यस सर। अब रहा विज्ञापन, सबसे आसान विज्ञापन, फ्री में नंबर मिल जाएगा आपको। विज्ञापन जो सबसे लास्ट में है, फ्री में नंबर मिलेगा। विज्ञापन मतलब क्या हुआ, प्रचार। ऐसे प्रचार बना दीजिए, लिख दीजिए खुल गया फलना कोचिंग खुल गया, है ना, होता है जैसे मेरा एक कोचिंग है, उसमें लिख देगा रजनीश ऑनलाइन क्लासेस, खुल गया, पता दे देगा, फिर नीचे में लिख देगा भाई कौन पढ़ाता है, फिर मोबाइल नंबर दे देगा, ईमेल आईडी दे देगा, और थोड़ा सा शायरी फायरी लिख देगा, है कि नहीं है, शायरी लिख देगा कि कुछ भी लिख सकता है कि शिक्षा ही जीवन का महत्व है, सब शिक्षा सबको लेनी चाहिए। थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना, किस तरह फ्रेम बनाना समझ लीजिए, पूरा इस तरह थोड़ा सा बनाना है, वहाँ कॉपी में बड़ा बनाना। उसके बाद ठीक है, यहाँ लिख देना खुल गया, ठीक है, खुल गया। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा दे देना है पता, ठीक है, इस बीच में शायरी लिख देना, और यहाँ मोबाइल नंबर दे देना, यहाँ बता देना भाई कौन जो पढ़ाता है, और फिर कोचिंग का नाम क्या इस जगह ऐड कर देगा। ठीक है, खुल गया थोड़ा सा छोटा लिखना, मतलब 50 शब्द पुराना। कुछ भी लिखिएगा ना, आपको नहीं समझ में आ रहा, प्रचार बनाने नहीं भी जानते, लेकिन ऐसे करके बना दिए जेमन से आपको जो समझ में आ रहा है। जरूरी है कि किताब के अनुसार ही हम प्रचार करें। हमको अगरबत्ती बेचना है तो वहाँ कंपनी वाला बोल दिया कि बढ़िया इतना बात बोलिएगा कि ये क्वालिटी इतना अच्छा मांगता है, हम अपना भाषा में लिखेंगे कि अगरबत्ती बहुत बढ़िया है, लीजिए सुनिए और खूब यूज कीजिए, अपना हिसाब से लिखें। वो जरूरी है कि जो कंपनी हमको चिट्ठा थमा दिया उसी के हिसाब से रट के जाएंगे, नहीं,
किताब बेचना, आपने सारे किताब लेवो हो ऐसे करना, कुछ भी बेच सकते हैं। प्रचार में आपको फिक्स है 5 नंबर, वो काट ही नहीं सकता। 5 का 5 देखिए, 5 5 10 5 15, ये 5 15 हो गया। अब बचा इसमें क्या, एक प्रश्न, एक जो आपको बनाना, एक प्रश्न इस सब में जो 5 नंबर आप पूछता है बस उसी को बना लेना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल रहा। बस पहले पैटर्न समझ लिए, पैटर्न समझ में आ गया, आया ना समझ में रे? कि किस तरह बनाना है, गद्यांश कहाँ पूछेगा, तो प्रश्न कहाँ पूछेगा, तो क्या 5 नंबरिया कहाँ पूछेगा, समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्जेक्टिव इससे तैयारी होगा ना। अब बोलो कि ऑब्जेक्टिव कैसे होगा सर, इसका भी थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते। जब है ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, 1 से जो 12 15 तक और जो प्रश्न हम बताएं उससे जो आप थ्योरी पढ़िएगा, पूछेगा कि भगत सिंह किसका मतलब गीत उस गाता था, कबीर का गाता था, है कि नहीं? तो पूछेगा कि ये कैप्टन किसको चश्मा पहनाता था, कुछ भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसका जो थ्योरी आप पढ़िएगा ना, उसमें 20 से 30 प्रश्न आराम से वो आएगा। 30 तो ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, 30 में 15 18 ऑब्जेक्टिव क्लियर कि 15 18 क्लियर, वहां से भी आपका 15 नंबर तो ऑब्जेक्टिव इससे आराम से आ जाएगा, ठीक है। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव आराम से आ जाएगा। यस सर। इसलिए आपको क्या करना है कि एकदम गहन पठन करना है, बढ़िया से, सरसरी रूप से नहीं गड़गड़ा दिया गया या यूं ऐसे पढ़ा और ऐसे चल गया, पता ही नहीं चला। देखिए 4 दिन बचा एग्जाम, जितना बढ़िया से पढ़ना है पूरा एग्जाम में, और एग्जाम जाओ धुआं धुआं उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। फिर ये एग्जाम बढ़िया इस बार होगा, इस बार लीक नहीं होगा, मस्त एग्जाम होगा इस बार, पूरा बढ़िया से सब चीज सुविधा लगाया है सरकार और बढ़िया से कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जोहार।